किसान भाई, यदि आपके आलू की फसल में भी जड़ गलन की समस्या है, पत्ता सिकुड़ की समस्या है, ये झुलसे की समस्या है, ये काली डंडी हो चुकी है, तो इन सभी बीमारियों को हम केवल एक स्प्रे में और मात्र 24 घंटे में 100% कंट्रोल करने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे फंगिसाइड लेकर आया हूं जो भारत के नंबर 1 फंगिसाइड है। और यदि आप अपने आलू की फसल में इन सभी बीमारियों में इनका प्रयोग करते हैं, इन्हें लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं और मैं लिख कर देता हूं, आपके आलू की फसल में जो पत्ता सिकुड़ की बीमारी है, यह जड़ गलन की बीमारी है, यह आपकी फसल में झुलसे की समस्या है, ये तीनों मात्र 24 घंटे में गारंटी से कंट्रोल हो जाएगी। किसान भाइयों, तो बने रहिए वीडियो पर अंत तक। भाई, यदि आपने इस साल आलू की फसल लगाई है तो इस समय आपके आलू की फसल में 3 बीमारियां बहुत तेजी से आती हैं। सबसे पहली होती है किसान भाइयों पत्ता सिकुड़ की समस्या, यानी जो आलू की फसल होती है उसकी ऊपर वाली पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं या उनके अंदर जो कटोरियां सी बन जाती हैं। दूसरा किसान भाइयों आती है जड़ गलन की समस्या। कभी कभी आपने देखा होगा जो आलू के पौधे होते हैं वो जड़ में से उनकी डंडी काली पड़ जाती है और काली पड़ने के बाद में पौधा गिर जाता है, पीला पड़ जाता है और अंत में पौधा सड़ जाता है। तीसरा किसान भाइयों बहुत ही खतरनाक बीमारी है विलाइट की समस्या, यानी आलू की फसल में झुलसा रोग। ये तीनों ही बीमारियां एक साथ चलती हैं और सबसे ज्यादा ये बीमारियां दिसंबर और जनवरी के महीने में आती है। किसान भाइयों, यदि आपके आलू की फसल भी दिसंबर और जनवरी के महीने में है तो आपको अपने आलू की देखभाल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में ये बीमारी आलू की फसल में बहुत तेजी से फैलती है। शुरुआत में आपको इसके जो पौधे हैं, जो इसके सिम्टम हैं, वो कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये आपकी पूरी फसल में बहुत बुरी तरीके से फैल जाती है। किसान भाइयों, तो इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस बीमारी की पहचान क्या है, इसके लिए जो सबसे अच्छी दवाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या हम इन सभी बीमारियों को केवल एक ही स्प्रे में कंट्रोल कर सकते हैं और स्प्रे लगाने का सही समय और तरीका क्या है, और आलू की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, आलू की फसल में पत्ता सिकुड़ की समस्या आती है या जड़ गलन की समस्या आती है, इसे लगभग 90% किसान नहीं जानते कि ये समस्या आलू की फसल में क्यों आती है, क्या दोनों एक ही वजह से आती हैं या इनके अलग अलग कारण हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम खोलकर बताऊंगा कि आलू की फसल में जो पत्ता सिकुड़ की समस्या है और जड़ गलन की समस्या है ये किस वजह से आती हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है हमारी आलू की फसल में विलाइट की। जो झुलसे की समस्या होती है वो यहीं से शुरुआत होती है। कभी कभी जो झुलसा आता है वो पाला पड़ने की वजह से बहुत तेजी से आता है। जिस समय पाला पड़ता है, तेज हवाएं चलती हैं और मौसम साफ होता है, तो उस समय झुलसे की समस्या है वो सबसे ज्यादा आती है। तो इनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, परंतु सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलू की फसल में जड़ गलन और पत्ता सिकुड़ की समस्या के बारे में। पहले जो आलू की फसल होती है उसके अंदर जड़ गलन की बीमारी आती है, यानी जड़ों में हल्के काले काले स्पॉट बन जाते हैं। यदि आप पौधे को शुरुआत अवस्था में उखड़ कर देखेंगे तो इसमें काले काले धब्बे बन जाते हैं इस प्रकार के। ये कहीं कहीं बनते हैं, लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में फैलती है, जब ज्यादा पौधा नीचे सड़ जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि पौधे की पत्तियां हैं ऊपर से वो मुड़ जाती हैं और उनके अंदर हल्के से जो स्पॉट है वो आ जाते हैं। कभी कभी पौधा पीला पड़ जाता है। ये आती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। और आपने देखा होगा आपकी जो फसल है उसमें लगभग 4 से 5 दिन पहले ये समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक एकदम से ये समस्या आती है। शुरुआत से आपकी जो फसल है वो नॉर्मल चलती है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन एकदम आप अचानक देखते हैं 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो आलू की फसल है उसके अंदर जो पत्ता सिकुड़ की समस्या है ये बहुत तेजी से आती है। तो उस समय आप समझ लीजिए कि आपकी जो आलू की फसल है उसके अंदर जड़ गलन की समस्या आ चुकी है। उसके बाद ही ये बीमारी आती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही मेन पॉइंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप दुकान पर जाते हैं और दुकानदार को ये पौधे को दिखाते हैं तो क्या करता है कि आपको कीटनाशक दे देता है। ये कीटनाशक की बीमारी नहीं होती है। कीटनाशक की जरूरत हमें जब होती है जब हमारी आलू की फसल में वायरस हो या बंधने की समस्या हो, परंतु ये बंधने की समस्या नहीं है, क्योंकि जब पौधे हमारे बनते हैं तो उसकी पत्तियां साफ होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, इस प्रकार से मुड़ती नहीं है। जब भी पत्तियां मुड़े समझ लीजिए आपकी फसल में जो जड़ गलन की समस्या है वो आ चुकी है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब दूसरा किसान भैया आता है आलू की फसल में जो बिलाइट होती है या झुलसा रोग होता है। ये भी 2 प्रकार से आता है। इसमें क्या होता है किसान भाइयों, एक अगैती झुलसा, एक पछेती झुलसा, और इन दोनों में से कोई सी बीमारी कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि अगैती झुलसा अगैती फसल में आएगा और पछेती झुलसा पछेती फसल में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि जो अगैती झुलसा था इसकी जो पहचान है वो पहले हो गई थी, जो पछेती झुलसा है ये लेट बिलाइट है इसकी पहचान बाद में हुई थी, लेकिन ये बीमारी कोई सी कभी भी आ सकती है। अब अगैती झुलसे की पहचान की बात करें तो आपके जो पौधे हैं उसमें इस प्रकार के धब्बे बन जाते हैं और पौधे की पत्तियां नीचे से पीली पड़ती हैं, ऊपर से नहीं नीचे से पीली पड़ती है।
तो समझ लीजिए आपकी जो आलू की फसल है उसके अंदर जो है अर्ली ब्लाइट या अगैती झुलसा आ गया है। अब दूसरा होता है किसान भाई पछेती झुलसा। ये बीमारी दिसंबर और जनवरी के महीने में ज्यादा आती है, क्योंकि इस समय ठंड ज्यादा होती है, पाला पड़ता है, कभी कभी बरसात भी हो जाती है और वातावरण के अंदर नमी बहुत ज्यादा रहती है, यानी 90 से 95% तक नमी रहती है। तो उस समय ये बीमारी तेजी से आती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो आलू की पत्तियां हैं उस पर इस प्रकार के जो धब्बे हैं वो दिखाई देते हैं। ये आपकी फसल में कहीं कहीं दिखाई देते हैं, एक साथ नहीं आती है बीमारी, कहीं कहीं दिखाई देती है और लगभग 4 से 5 दिन में ये आपकी पूरी फसल में फैल जाती है। यदि किसान भाई आप इस अवस्था में ध्यान नहीं देंगे तो आपकी जो आलू की फसल है उसकी जो डंडी है इस प्रकार से काली हो जाएगी, पौधे पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे और आपकी फसल एकदम बर्बाद हो जाएगी किसान भाइयों। तो इन बीमारियों का आप विशेष ध्यान रखें। हो सके तो आप अपनी आलू फसल में दिसंबर और जनवरी के महीने में प्रत्येक दिन फसल को देखें। उसमें आपको यदि बीमारी के सिम्टम दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, पत्ता सिकुड़ हो सकता है, झुलसा हो सकता है या डंडी काली हो सकती है, किसी प्रकार की भी बीमारी आपको दिखाई दे तो आप उसका तुरंत ट्रीटमेंट करें। यदि आपने उसमें लापरवाही कर दी तो फसल लगभग 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से खराब हो जाती है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने आलू फसल में इन सभी बीमारियों की पहचान कर सकते हैं, इन्हें पहचान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों, जिस समय आपकी आलू फसल में जड़ गलन की समस्या हो, झुलसा रोग की समस्या हो या काली डंडी की समस्या हो, उस समय आपको अपनी आलू की फसल में किसी प्रकार का भी ग्रोथ प्रमोटर जैसे यूरिया है, कैल्शियम है या एनपीके 1919 है, एनपीके 5234 है, एनपीके 0050 है या एनपीके 13045 है या किसी प्रकार का भी पीजीआर नहीं लगाना है। यदि आप आलू फसल में झुलसा रोग की समस्या में या जड़ गलन की समस्या में इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल के अंदर ये बीमारी बहुत तेजी से फैल जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको ये बीमारियां रोकनी है, उसके बाद ही आप उनका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। अब किसान भाई बात कर लेते हैं आलू की फसल में ये सारी बीमारियां केवल एक ही स्प्रे में कंट्रोल हो जाए, ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही शानदार फंगिसाइड लेकर आया हूं, बहुत शानदार दवाइयां लेकर आया हूं। यदि आप अपने आलू की फसल में इन दवाइयों का, इन फंगिसाइडों का सही समय से सही मात्रा में स्प्रे करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी आलू की फसल में जो बीमारी है वो मात्र 24 घंटे में और एक ही स्प्रे में 100% कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फंगिसाइड के बारे में। तो ये किसान भाई हमने रखा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। बहुत ही शानदार फंगिसाइड है और ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जिस पत्ती पर गिरेगा उस पर काम करेगा। और ये फंगिसाइड हमारे आलू की फसल में जो डंडी काली होती है, जड़ें काली होती हैं या पत्तों पर बिलाइट आती है उसे बहुत तेजी से कंट्रोल करता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और दूसरा फंगिसाइड किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है जो एजॉक्सीस्ट्रोबिन आती है 23% एससी फॉर्म में। एजॉक्सीस्ट्रोबिन एक सिस्टोमेटिक फंगिसाइड होता है। सिस्टोमेटिक का मतलब होता है फसल पर जहां गिरता है वहां भी काम करता है और कोशिकाओं पर अंदर धंसकर भी ये पत्तियों में काम करता है, पौधे पर लंबे समय तक काम करता है किसान भाइयों। एजॉक्सीस्ट्रोबिन की यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 से 150 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तीसरा आपको लेना है किसान भाइयों एक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में आप ले सकते हैं वैलिडामाइसिन 3% L। बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक है। यदि हम वैलिडामाइसिन की डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये तीनों ही दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद इनका आपको घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसका घोल आपको सबसे पहले तैयार करना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको जो एजॉक्सीस्ट्रोबिन है और वैलिडामाइसिन है इनको भी इसके साथ मिक्स कर देना है। मान लीजिए आपका 1 एकड़ खेत है और 1 एकड़ में आपको लगभग 8 पंप पानी लगाना है, तो आपको एक बाल्टी लेनी है और एक बाल्टी में आपको लगभग 8 लीटर पानी लेना है किसान भाइयों। 8 लीटर में आपको पहले जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसका घोल तैयार कर देना है और जब ये घुल जाए अच्छे तरीके से उसके बाद में आपको जो एजॉक्सीस्ट्रोबिन है इसे डाल देना है, फिर अच्छे से घुमाना है और घुमाने के बाद में जब ये अच्छे से घुल जाए इसके बाद जो वैलिडामाइसिन है सबसे लास्ट में डालना है ये और अच्छी तरीके से हिलाना पूरी तरीके से ताकि जो दवाई हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद आपको अपने आलू की फसल में स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय मौसम साफ हो और साफ पानी का इस्तेमाल करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, स्प्रे करते समय आपके आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और साथ में स्टिकर या चिपको का इस्तेमाल जरूर करें। और स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 लीटर से 180 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। और किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय ठंड ज्यादा होती है, पाला पड़ता है, उस समय आपको अपने आलू की फसल में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है, उसमें सिंचाई समय से करनी है और हल्की सिंचाई करनी है। मान लीजिए आपने आज सिंचाई कर दी और आज से लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपको दोबारा सिंचाई कर देनी है, परंतु हल्की सिंचाई करनी है, क्योंकि यदि आप नमी बनाकर रखेंगे
तो आपकी आलू की फसल में जो पाला की समस्या है, जो झुलसे की समस्या है, वो कम से कम देखने को मिलेगी किसान भाइयों। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, यदि आपकी आलू की फसल में जड़ गलने की समस्या है, पत्ता सिकोड़ की समस्या है, ये झुलसा रोग की समस्या है, यह काली डंडी हो चुकी है, तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मात्र एक ही स्प्रे में इन सभी बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।